शिव पुराण अपने आप में मतलब कल्प वृक्ष से भी बढ़ के कामधेनु, और चाहे एक श्लोक, और इसका महात्म्य तो जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल शुरू में ही जब पहला अध्याय शुरू होता है उसके पहले ही शिव महात्मा का वर्णन है। अच्छा। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे कि आपको लगे जो कथा शिव पुराण में है कि क्या ऐसा होता है। शिव पुराण में एक कथा आती है, शुरू में ही एक ब्राह्मण था बिंदु नाम का। तो वो था तो ब्राह्मण जन्म से, लेकिन कोई भी ब्राह्मण कर्म नहीं थे उसके, बहुत दुराचारी, व्यसनी, है ना, बहुत ज़्यादा जुआरी, इस तरह का, मतलब हर तरह के व्यसन उसके में थे। उसकी पत्नी थी चंचुला, जो कि वो ब्राह्मण अच्छी धर्म कर्म में प्रवृत्त रहती थी, लेकिन क्योंकि उसका पति इस तरह था तो धीरे धीरे वो भी दुराचारी हो गई। ठीक है ना, वो भी होता है पर, जैसे वो था वो पर पुरुष गमन वैश्यावृत्ति में एक तरह से हो गई कि चंचुला अच्छी खासी ब्राह्मणी से वैश्या बन चुकी थी। उसके बाद ऐसे ही जीवन चक्र चल रहा था, बिंदुक का भी ऐसे ही चल रहा था और चंचुला का भी ऐसे ही चल रहा था। समय आया, बिंदुक का देहावसान हो गया, वो पिशाच योनि में चला गया बिंदुक। बाद में एक समय जब चंचुला अपने बंधु बांधवों के साथ कहीं जा रही थी तो बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है, वहां पर वो लोग विश्राम कर रहे थे। तो वहां एक ब्राह्मण ऋषि शिव पुराण की कथा कह रहे थे, ऐसा वर्णित है। कुछ शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं चंचुला के, तो उसको ये सुनाई देता है कि उसमें वो ये बता रहे थे कि जो स्त्रियां इस तरह से परपुरुष गमन में रत रहती हैं या इस तरह की मांस मदिरा का सेवन करती हैं तो उनके साथ क्या होता है बाद में। वो सुनकर वो इतना घबरा गई, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई कि वो रोती रोती ब्राह्मण के पास गई और याचना की कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे शिव पुराण का पाठ सुनाइए। ठीक है, ये भी शिव प्रेरणा से होता है। ब्राह्मण ने उनको बोला आप दूसरे दिन आओ शुद्ध होके नहा धो के और अब मैं ये सुनाता हूँ। फिर चंचुला ने बैठ के शिव पुराण की कथा सुनी। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। शेष जीवन उसने शिव की आराधना में व्यतीत किया और शिव पुराण का पाठ नियमित करती थी। इसमें ऐसा है